मछली पानी में है, गिनना संभव नहीं है। सरकार का काम है, प्रतिनिधि का भी काम होगा कि उन जरूरतों के लोगों की जरूरतों को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। सरकार में रह करके हम लोग ने जितना काम किया है, पीछे की सरकारों ने शायद ही किया होगा। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी ओरिजिनल पार्टी छोटी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। मैं समझता हूँ आकाश जमीन का फासला है। नमस्कार, सी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज लोहरदगा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रामेश्वर उरांव, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए रामेश्वर उरांव हैं। सर, आपने आज नामांकन दाखिल कर दिया? अभी दाखिल करके नॉमिनेशन बाहर आया हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से, जो डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं आप लोग, चौथा स्तंभ, उसे कामना करता हूँ आशीष की, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा। कांग्रेस पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ। हमारे जितने भी साथी हैं, जलेश्वर जी हैं, शकील जी हैं, संदीप जी हैं, धीरे प्रसाद साहू जी, और जितने भी साथी हैं, जितने भी स्थानीय नेता वर्कर हैं, मिलजुल के हम लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। 13 को मतदान होगा, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, और हम सभी दृढ़ विश्वास करते हैं कि हमारा फैसला जनता का हमारे पक्ष में आएगा। सर, 2019 में पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 2024 में फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आप फिर से लोहरदगा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, क्या कोई चुनौती आप अपने सामने देख पा रहे हैं? क्योंकि आंसू से जो खड़ी हुई है आपके प्रतिद्वंदी। हाँ, प्रतिद्वंदी पिछले साल भी थी, वो उनके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी ओरिजिनल पार्टी छोटी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। मैं समझता हूँ आकाश जमीन का फासला है। लोगों की रुझान अब राष्ट्रीय पार्टी की ओर हो रही है। इसलिए देखिएगा, पिछले पार्लियामेंट में कांग्रेस अपना सीट दोगुना कर पाई पार्लियामेंट के चुनाव में। तो लोगों का रुझान है हमारा एक दूसरा की सरकार में रह करके हम लोग ने जितना काम किया है, पीछे की सरकारों ने शायद ही किया होगा। चाहे विकास का हो, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हो, गरीबों को राहत देने की बात हो, लाभ देने की बात हो, किसानों को राहत देने की बात हो, मजदूरों को राहत देने की बात हो, ये सारी चीजें। अभी हाल में देखा होगा ना, बिजली के बकाये बिल से लोग करा रहे थे, डरे रहते थे, सहमे रहते थे कि कब आके बिजली विभाग लाइन काट देगा। पेंडिंग बिल 50,000, 60,000, 70,000 से ऊपर हुआ सबका था। एक ही निर्णय से हमारी सरकार ने बिजली बिल माफ कर दिया, सर्टिफिकेट भी बांट दिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया गया, ताकि भविष्य में कोई उनको दिक नहीं कर सके, तंग नहीं कर सके। तो सारा असर, खास करके महिलाओं का सम्मान जितना बढ़ा है इस सरकार में, कभी नहीं बढ़ा था। 18 वर्ष से 50 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना लागू करके 1,000 रुपये महीना दे करके सबको, फिर सर्वजन पेंशन में 50 साल से ऊपर 50 साल की महिलाओं को, 60 साल के पुरुषों को हमने पेंशन दिया। आज स्थिति ये है कि हर परिवार में 5-6 हजार की आमदनी, जबकि पहले, इसके पहले लोगों के हर परिवार में 500 रुपए भी नहीं होते थे, 1,000 रुपए भी नहीं होते थे। लेकिन आज हर घर में 5,000, 6,000, 7,000 जैसा मेंबर है उस परिवार में, उसके अनुसार आमदनी बढ़ी हुई। तो लोग खुशहाल, पहले से बेहतर है।
सर कई वादे सरकार ने किए, कई वादे पूरा भी किए, कई नहीं भी हो पाए, क्योंकि 5 साल में सब सभी वादे पूरे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में लोहरदग्गा की जनता के लिए भी आपने कई कुछ किया 5 सालों में। आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें थी जो रह गई है, अगर मौका मिलता है तो करेगी? नहीं, देखिए कितना भी कीजिए, समय बढ़ते जाता है, आदमी की जरूरत बढ़ती जाती है। आप करिए, फर्ज कीजिए कि हम रोड बनवा रहे हैं, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद रोड की स्थिति खराब हो जाती है, फिर उसकी मरम्मती की जरूरत पड़ती है। इस हर तरह से हर क्षेत्र में लोगों की जरूरतें बनी रहती हैं और समय आते बढ़ने पर जरूरतें बढ़ भी जाती हैं। सरकार का काम है, प्रतिनिधि का भी काम होगा कि उन जरूरतों के, लोगों की जरूरतों को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, तो मैं पूरा करूंगा। आखिरी सवाल लेते हैं। 2019 में आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने। इस बार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो क्या विभाग चाहते हैं? नहीं, ये मछली पानी में है, गिनना संभव नहीं है। ये निर्भर करता है हमारी पार्टी पर। जो भी पद पार्टी देगी स्वीकार्य होगा, जनता जिताएगी, इतना निश्चित है, इतना विश्वास है। इसके बाद जितनी बार सरकार बनेगी ये भी विश्वास है, और बाकी पार्टी पर छोड़ दो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर और बहुत शुभकामनाएं आप। तो हमारे साथ इस वक्त लोहरदग्गा से कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर उरांव बात कर रहे थे, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 5 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार ने जो कामकाज किए हैं, उस कामकाज के आधार पर उन्हें लोहरदग्गा की जनता वोट करेगी। ऐसे में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि 23 नवंबर को लोहरदग्गा की जनता रामेश्वर उरांव को कितना आशीर्वाद देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।